आप लोग का क्या नाम है और आपका परिचय क्या है? सबसे पहले आप सभी को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और मेरा नाम सर्वेश सिंह है, सीईओ ऑफ एमजीटी। और हमारा जो एमजीटी टीम है वो महाराजगंज ज़िले से बिलोंग करता है। और हमारा मेन फोकस ये है कि जो पिछड़े वर्ग, जो पिछड़ा क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनको हम आगे एक स्टेज देके बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हालांकि शो का नाम मैं बता देना चाहता हूँ आपसे, महाराजगंज गॉट टैलेंट। ये सीज़न 4 का ऑडिशन हमारे नौतनवा में रखा गया है 21 दिसंबर को, नानक पैराडाइज पे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। और इच्छुक बच्चे अपना आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं। इसमें कैसे कैसे बच्चे इनविटेशन हो सकते हैं? जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, फिटनेस मॉडलिंग, बॉडी बिल्डिंग, आर्ट्स, इन सारे बच्चों के लिए स्टेज है। अच्छा, ये स्टेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टेज का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसको महोत्सव के अलावा कोई स्टेज नहीं मिल पा रहा है, उसको ये एमजीटी एक स्टेज दे रहा है। और ये स्टेज एमजीटी बस वहाँ बैठे बैठे नहीं दे रहा है, बल्कि आपके ही ब्लॉक्स में, जैसे महाराजगंज जिले में 12 ब्लॉक्स हैं, तो हम हर ब्लॉक्स में जाके बच्चों को ढूंढ करके लाते हैं और हम उसके बाद हमारा फाइनल राउंड में हम बच्चों को एक स्टेज देते हैं। आपके मन में इस तरह का विचार कैसे आया? हमारे मन में इस तरह का विचार ऐसे आया कि हम गए थे देहरादून ऑडिशन के लिए। हालांकि मेरा सिलेक्शन, हम एक खुद आर्टिस्ट हैं, डांसर एंड मॉडल। तो हमारा सिलेक्शन टीवी राउंड के लिए हो चुका था। अंदर शूटिंग चल रही थी, बाहर में दरवाजे के बगल में खड़ा था और वहाँ पे पेमेंट करना था 20,000 रुपीज़। हालांकि पैसे के कारण मैं टीवी पे नहीं आ सका। और उसके बाद मैं तो बिलोंग करता था एक पिछड़े एरिया से, तो हमने खुद ही अपने ज़िले में ही अपने बच्चों के लिए कहीं न कहीं मुझे ख्याल आया कि मेरे जैसे और भी सैकड़ों बच्चे पड़े होंगे जो हम ये पैसों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। इसकी वजह से हमने ये महाराजगंज गॉट टैलेंट का सीज़न स्टार्ट किया और आज आप सभी के प्यार के बदौलत हमारा सीज़न 4 चल रहा है। जी, नौतनवा में शो होने जा रहा है और नौतनवा क्षेत्र में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि छोटे छोटे, कि बहुत लोग हैं कि लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि वो डिमोटिवेट होकर के फिर वापस लौट जा रहे हैं। और चूंकि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे बिलोंग करते हैं कि जो कि डिमोटिवेट होने पे भी मजबूर कर देते हैं, तो ऐसे छोटे क्रिएटर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे क्रिएटर्स के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा सोच ये है कि हम आर्टिस्ट के साथ साथ ये जो डांसर, सिंगर, मॉडल, इन सबको हम बढ़ावा देते हुए भी हम अपने ज़िले के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अपने ज़िले के लिए काम कर रहे हैं, महाराजगंज को देश विदेश में भी फैला दे रहे हैं, तो इन सभी क्रिएटर्स को भी हम एक स्टेज दे रहे हैं और अपने सारे क्रिएटर्स के लिए एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर हम कोई मूवी भी क्रिएट करें तो इन लोगों को इनवाइट करके एक मूवी भी किया जा सके महाराजगंज के नाम से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपके साथ में कौन कौन है सर? जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये पीहू जायसवाल जी हैं। और हालांकि ये हमारे ही स्टेज से स्टार्ट किया हुआ था इन्होंने 2024 में, और आज के टाइम पे ये इनके पास एक टैग है मिस महाराजगंज का। तो ये हम सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट की बात है और नौतनवा के लिए भी प्राउड मोमेंट की बात जी है। सर, थोड़ा सा पीहू जायसवाल से भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे, थोड़ा सा उनको भी अवसर मिलना चाहिए। जी जी सर। पीहू जायसवाल जी, आपके मन में कहाँ से ख्याल आया कि जो इस तरह की सेलिब्रिटी में आप भाग ले रही हैं और जो कि महाराजगंज में इतना बड़े खिताब आपके नाम है, ये कैसे कैसे संभव हो पाया? सर पहले तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैंने ये सब ऑनलाइन देखा था कि हाँ लोग मॉडलिंग करते हैं, डांस करते हैं, फिटनेस, ये सब मैंने ऑनलाइन देखा था। एंड देन एक दिन अचानक से मेरी मदर की एक फ्रेंड है, उनके पास एक पोस्टर आया था इन्हीं के शो का, महाराजगंज गॉट टैलेंट का। एंड मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। मैंने एक सपना लेके शुरू किया था कि मैं बहुत आगे जाऊँगी, एक फेस बनूँगी, यहाँ अपने जगह को, अपने रूट को रिप्रेजेंट करूँगी। जी, अभी आप कितने दिन से काम कर रही हैं? जी मुझे इस फील्ड में 1 साल हो चुका है। मैंने लास्ट 2024 में स्टार्ट किया था जी और अब मुझे 1 साल हो चुका है इस फील्ड में। एंड जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है। जी, कैसा संघर्ष रहा 1 साल का? अभी कैसा अनुभव कर रही हैं आप? सर 1 साल में तो मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ, बट हाँ बात है कि स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट देन अगर आपको अच्छा बेस मिल जाए, अच्छी ऐसी कंपनी मिल जाए जो आपको सपोर्ट करती हो अच्छा, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। एंड वही मेरे साथ हुआ। जी, अभी 1 साल के अंदर में आपने इतना संघर्ष किया और जो कि आपने एक खिताब अपने नाम कर लिया, इसमें आपको कितनी समस्याएं आई, थोड़ा सा उसको भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे मोटिवेट होकर के जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं कहीं कहीं पे डिमोटिवेट होकर के काम को छोड़ करके भाग जा रहे हैं,
तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से डिमोटिवेट हो करके जो है फील्ड से बाहर हो जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और आपको एक साल के अंदर में जो समस्याएं आई हैं, जिस समस्याओं से कभी कभी ऐसा लगा होगा कि आप भीड़ चुकी हैं कि अब हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको छोड़ देना चाहिए, हमको दूसरा कुछ करियर बना लेना चाहिए, ऐसा कभी समय आया आपके पास? जी सर, बिल्कुल आया है। मॉडलिंग इंडस्ट्रीज़ में तो ऐसा बहुत होता है कि जहाँ पे ऐसी बहुत सी फील्ड हैं, ऐसी बहुत सी कंपनी हैं जो सिर्फ पैसे के नाम पे, पैसे के दम पे खड़ी होती हैं। पर जब बात आती है मेरी, तो मैंने भी ऐसा बहुत कुछ देखा है। लाइक मॉडलिंग में मैं जब गई तो बहुत अलग अलग कंपनीज़ हैं जो कि सिर्फ पैसे लूटती हैं, आपसे काम नहीं देती हैं आपको, एंड टाइम टू टाइम कट हो जाती हैं। बट वहाँ मैंने अपना ये फील नहीं छोड़ा। मैंने ये देखा कि भाई आगे भी लोग होंगे, आगे भी ऐसी कंपनीज़ होंगी, क्योंकि जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, स्टार्टिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा था, बट आगे जाके प्रॉब्लम्स आई। तो मैं उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि स्टिक टू योर पॉइंट। आप ऐसे अगर अलग अलग हो जाते हैं तो फिर वो वैसे तो काम नहीं बनने वाला है। तो आई विल जस्ट से कि स्टिक टू योर पॉइंट एंड आप आगे बढ़ें, आप ट्राई करें। एंड ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको मौका ज़रूर मिलेगा, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। यानी संघर्ष करते रहिए और परिणाम जरूर मिलेगा। जी सर। जी, बाकी आप अपना थोड़ा सा हमको इस शो में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है और आगे चल के आप क्या करना चाह रही हैं? सर, मैं इस शो में आई हूँ अपने आप को रिप्रेजेंट करने, नौतनवा के लोगों को रिप्रेजेंट करने, अपने सिटी को रिप्रेजेंट करने। एंड मैं आगे जाके इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहूँगी। मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ जो कि बड़े स्टेज पे अपना शहर, अपना नाम रिप्रेजेंट करें। जी, अपने नौतनवा नाम को रोशन करना चाहती है, महाराजगंज जिले को आगे ले जाना चाहती हैं। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे आप कुछ और हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि नाम क्या है और पता क्या है आपका? सबसे पहले आप अपना परिचय दें सर। जी, मेरा नाम नमनप्रीत सिंह है, मैं यही नौतनवा का रहने वाला हूँ। जी, और मैंने इनका शो 1 जून 2025 को जो इनका ऑडिशन हुआ था महाराजगंज में, तो वो मैंने अपने दोस्त से इनके शो के बारे में जाना और मैं गया वहाँ, ऑडिशन दिया मैंने। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया ऑडिशन में। उसके बाद जब फाइनल हुआ तो एक होता है कि इनके शो में जाके मैंने अपनापन देखा कि दूसरे बच्चों को ये ऐसे नहीं ट्रीट करें कि ये खाली आए यहाँ ऑडिशन देंगे, ये अपना प्रोग्राम जो आप करना चाहते हैं वो चीज़ आप करेंगे और चले जाएंगे। इन्होंने सारे बच्चों को एक समान समझ के उनको एक हेल्प किया, उनको सारी नीड्स उनकी प्रोवाइड की। और इनके शो का मैं मिस्टर महाराजगंज फर्स्ट रनर अप रह चुका हूँ इसी साल 2025 का। और इनके शो में हमको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया आगे बढ़ने में। और अभी मैं पूरे पूर्वांचल का ब्रांड एम्बेसडर हूँ मलिकाबाद आपको से। जो है जैसे मान लीजिए अभी ये चैनल के माध्यम से आपको बहुत से लड़के लड़कियां दिखेंगे, जी। इच्छुक दिखेंगे, तो उनके लिए आप एक बार क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली बात ये कहूँगा कि ये 21 अगस्त को 21 जनवरी को जो ये ऑडिशन हो रहा है, इसमें ये संडे को हो रहा है। तो संडे को ज़्यादातर लोग फ्री रहते हैं, तो आपके अंदर जो टैलेंट है, आपको एक मौका मिल रहा है कि आप अपना आके टैलेंट दिखा सकते हैं यहाँ पे। और क्या पता आपको अपना टैलेंट दिखाने से आगे कोई एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक जो भी आपका टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, डांसिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आप एक बार आके दिखा सकते हैं। तो एक बार अपने चैनल के माध्यम से हम अवगत कराना चाहते हैं कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे सिंगर हो, चाहे आपका जो डांसिंग हो, चाहे आपका ट्रेनर हो, मॉडलिंग हो या बॉडी बिल्डर हो, वो लोग अभ्यर्थी जरूर एक बार आएँ और इसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए चांस मिलेगा। तो जी। और क्योंकि आपका ये बहुत देखेंगे पिछड़ा एरिया है, आप पिछड़े एरिया को उठाने के लिए यहाँ पर जो भी आपके सहयोगीगण हैं, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। जितने भी पार्टिसिपेट लेंगे बहुत ही मदद मिलेगी, बहुत आपको ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। जो जी, और जाते जाते एक लास्ट चीज़ और हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो महाराजगंज गॉट टैलेंट को जो पावर्ड बाय जो 2021 से और अभी तक स्पॉन्सर करते हुए आया है, वो खुशी फर्नीचर महाराजगंज से वो अब तक जो है कि हम लोगों को सपोर्ट करते हुए आए। तो ये इवेंट का पूरा पावर्ड बाय खुशी फर्नीचर है महाराजगंज से। सेकेंड थिंग कि 21 दिसंबर को हमारा नानक पैराडाइज में ऑडिशन होना है बच्चों का। जो इच्छुक होंगे वो हम सुबह उस दिन मिलते हैं सुबह 10 बजे। और एक और चीज़, जो बच्चों को हम एक डिटेल्स देना चाहते हैं, जो मॉडलिंग के लिए बच्चे आएंगे उनके लिए एक डिटेल है कि वो ब्लैक कलर का, मतलब टी शर्ट ब्लैक कलर का कुछ भी पहन सकते हैं। नीचे लोअर के लिए वो लोग
ब्लू जीन्स पहन सकते हैं और बॉयज़ वाइट शूज़ और गर्ल्स में 4 इंच की हील पहन के आएंगे। ये चीज़ थोड़ा कंपलसरी है। जी नवनीत जी, जाते जाते एक क्वेश्चन और आपसे हम करेंगे जी। कि अभी आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं जी। और इस काम को लेकर के मतलब कितना ज़्यादा आप उत्सुक हैं, और जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं ये जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इनको बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो इस शो के जरिए उनके लिए क्या फ़ायदा मिलेगा? जी मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले मैं इस शो के बारे में, इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानता था, पर जब मैंने एक अपने आप को एक ट्राई देने का सोचा कि मैं कुछ ट्राई करूं, मेरे को मॉडलिंग में इंटरेस्ट था, मैंने वो ट्राई किया और इधर आके इतना मोटिवेशन मिलता है। जो क्राउड होता है वो आपको मोटिवेशन देते हैं, जो लोग आते हैं वहाँ पे वो आपको मोटिवेशन देते हैं। तो उनसे आप आके अपनी एक कंपनी उन लोग के साथ बना के उनसे एक चीज़ मतलब एक दूसरे से बात करके आपको एक स्टेज मिल जाता है, आगे बढ़ने का एक चांस मिल जाता है, क्योंकि वो लोग भी आपको एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने साथ आपको भी आगे बढ़ाने का सोचते हैं। जो इनके शो में मेरे साथ हुआ था, इनके शो में जो ग्रूमर्स आए थे उन लोगों ने मेरे को बहुत हेल्प किया आगे बढ़ाने में। तो उसी के चलते मैं आज पूरे पूर्वांचल को एक साइड से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट में भी वो मॉडल एज अ मॉडल उनमें ऐड में आया हूँ, मैं फ्लिपकार्ट में भी। तो चलिए नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? जी जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि ये दोनों बच्चे हमारे साथ बैठ करके जीरो से लेकर अभी हीरो तक पहुँचे हैं, वैसे आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। एक बार आपके जो आगे बढ़ने सर में। आपका मान लिया जाए क्या क्या कंपलसरी, एक बार पुनः बता दीजिए, क्या पहन करके आना है, क्या कंपलसरी है? देखिए बस जो कंपलसरी है वो हमारा मॉडलिंग में मस्ट कंपलसरी है। सेकंड थिंग ये है कि डांस में आप वही पहनिए जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो। अगर ऐसा ना वियर कर लीजिए, पहन लीजिए कि अगर अनकंफर्टेबल फील हो। और जैसे जो मानी अभी नवनीत जी ने बताया कि 4 इंच का आपका हील वाला जो है, जी तो ये आपका देहात क्षेत्र है, जी। बहुत से ऐसे सिंगर रहेंगे या अन्य मॉडलिंग वाले रहेंगे, वो फैमिली से रहेंगे, तो उनके पास ये सुविधाएं नहीं हो सकती हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पहन करके आ सकते हैं। जी जैसे मॉडलिंग में एक चीज़ होती है कि मॉडलिंग में जो गर्ल्स होती है उनका 6 इंच का हील रहना कंपलसरी होता है, पर ये ऑडिशन है और यहाँ पे कुछ लोग आएंगे जो नए होंगे, उनको ये चीज़ें नहीं नॉलेज होंगी, तो इनके लिए मैं 6 इंच नहीं 4 इंच बोल रहा हूँ कि वो चीज़ पहन के आएँ। जैसे उनको फिर मेन जो फाइनल होगा उनमें तो हील पहननी पड़ेगी ना, अगर वो 4 इंच का इसमें पहन के आएंगे तब ना उनको थोड़ी मतलब गेट टू नो होगा, उनको नॉलेज मिलेगी कि कैसे चलना है, उसको पहन के कैसे कैट वॉक करनी है, वो सब के लिए तो वो चीज़ थोड़ी कंपलसरी है जी। और लड़कों के लिए वाइट शूज़ पहन के आ सकते हैं। बोलो। चलिए बहुत बहुत। पीयू जी एक बात बताइए, आप फीमेल्स क्रिएटर्स हैं और इतने बड़े शो में आप जो है भाग ले रही हैं, तो अब इस वीडियो को बहुत सारे क्रिएटर्स देखेंगे, ठीक है, और वो क्रिएटर्स देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस शो के लिए? सर इस शो के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये शो आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है जो भी अपना टैलेंट दिखाना चाहता है, एंड क्रिएटर्स के लिए भी, जो भी अदर क्रिएटर्स हैं, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स, उनको भी ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है ग्रो करने के लिए। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस शो में आइए, अपना टैलेंट दिखाइए, अपने आप को रिप्रेजेंट करिए एंड हमारे शो का भी अन्य बढ़ाइए और खुद का भी। चलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।